हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आज के इस शॉर्ट वीडियो पे। और आप सभी की पॉपुलर डिमांड पर जिस टॉपिक पर आज हम बात करना चाहते हैं वो मुझे लगता है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो या कोई भी और एग्जाम हो, उस सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे वो ये है कि न्यूज़पेपर्स मतलब अखबार कैसे पढ़ा जाए, कौन सा पढ़ा जाए, उसका कौन सा पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट होगा, कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जो मुझे लगता है जिन पे आपको बहुत ज्यादा समय बिताने की या उनको समय देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी क्यों है, या फिर इफ आई कैन रीफ्रेज द क्वेश्चन, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये एक जनरल क्वेश्चन है कि जब मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो विजन हो, आईएएस बाबा हो, फोरम आईएएस हो, बाजीराव एंड रवि हो, इन सभी की जब हम मंथली बुकलेट्स लगातार पढ़ रहे हैं, हर महीने जो उसकी कंसाइज बुकलेट आती है उसको पढ़ रहे हैं, तो फिर न्यूज़पेपर अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है। अलग अलग लोगों की इस पे अलग अलग राय है। जो मेरा आपको एडवाइस है, मेरा जो सजेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना सभी के लिए बेहद ही जरूरी है। और वो जरूरी है आपकी प्रिपरेशन के लिए, वो जरूरी है आपके बाद में सिलेक्शन के बाद एग्जाम के लिए। जो मंथली बुकलेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की हो, वो आपको फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन एक कंसाइज मैनर में तो दे सकती हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक ब्रॉड ओवरव्यू, उस टॉपिक के बारे में एक ब्रॉड विजन, उस टॉपिक के बारे में बाकी चीजों से, बाकी एस्पेक्ट से, बाकी सेक्टर से क्या उसकी इंटरलिंकेजेस हैं, क्या उसकी इंटरकनेक्टिविटी है, ये शायद उन मंथली बुकलेट से आपको बहुत क्लियर ना हो पाए। दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब है कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। मेरे हिसाब से तो खास तौर से आपके मेंस के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए और आपके पोस्ट सिलेक्शन एक्चुअल फील्ड जॉब के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना, उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी इंफॉर्मेशन के आधार पे देश और दुनिया, इकोनॉमी एटसेट्रा में क्या चल रहा है, उसके एक ब्रॉड पिक्चर बना लेना आपकी जीएस के लिए जरूरी है, आपके एसए के लिए जरूरी है, आपके इंटरव्यू के लिए जरूरी है। और जब आप फील्ड जॉब में आ जाएंगे, आप आईएएस बन के, आईपीएस बन के, आईआरएस बन के, उसके लिए भी बेहद ही जरूरी है। क्योंकि जब तक आपकी यह समझ डेवलप नहीं हो पाएगी कि अलग अलग एरियाज में गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, उनका सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, पॉलिटी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे, नेशनल सिक्योरिटी पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, विमेन पे, चिल्ड्रन पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे क्या उसका इंपैक्ट पड़ सकता है, पड़ रहा है, पड़ेगा, तब तक ना ही तो आप उन पॉलिसीज को इफेक्टिवली समझ पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और जैसे जैसे आप अपने जॉब में मैच्योर होंगे, ना ही उन पॉलिसीज को आप प्रॉपरली फ्रेम कर पाएंगे। तो न्यूज़पेपर एग्जाम से लेके इंटरव्यू तक, इंटरव्यू से लेके जॉब तक, जॉब से लेके जॉब में मैच्योरिटी, पॉलिसी मेकिंग एटसेट्रा तक, हर फेज में मुझे लगता है न्यूज़पेपर आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, जो दूसरा सवाल इस सब्जेक्ट पे लोगों का होता है कि सर न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ा जाए, द हिंदू पढ़ूं या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ूं या बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ूं या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ूं। मुझे लगता है कोई भी आप एक न्यूज़पेपर उठा लें, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर दो न्यूज़पेपर्स हैं जिनको हमेशा से कंपेयर किया जाता है, वो हैं इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। बहुत सारे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, उन्होंने आपको एडवाइस किया होगा द हिंदू, कईयों ने आपको एडवाइस किया होगा द इंडियन एक्सप्रेस। मुझे लगता है दोनों में से जिस भी न्यूज़पेपर की लैंग्वेज से आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, उस न्यूज़पेपर को आप शुरुआत के 1 वीक 2 वीक पढ़ें, और जिसकी लैंग्वेज आपको ज्यादा कंड्यूसिव लगे, समझने में आसान लगे, आपको रिटेंशन जिस लैंग्वेज और जिस फॉर्मेट का इजी लगे, उसको आप चुनें। अगर आप फिर भी मुझसे पूछें कि सर ये तो बाबा टाइप ज्ञान हुआ, आप हमें ये बताइए दोनों में से मैं कौन सा एक पढ़ूं, तो मेरा आपको बहुत क्लियर कट एडवाइस होगा। जो मेरा बुक लिस्ट का वीडियो है उसमें भी मैंने कहा, और पुराने मेरे तमाम लेक्चर्स में मैंने कहा कि मुझे लगता है कि जो क्लैरिटी ऑफ टॉपिक या जो लेवल ऑफ डिटेल आपको मिलेगी, या फिर अलग अलग सेगमेंट्स में उस टॉपिक का डिवीजन आपको मिलेगा स्ट्रक्चर्ड तरीके से द इंडियन एक्सप्रेस में, वो मुझे लगता है कि किसी और न्यूज़पेपर में, जिसमें द हिंदू भी शामिल है, शायद आपको नहीं मिल पाए।
इंडियन एक्सप्रेस का जो सेक्शन है, खास तौर से एक्सप्लेन्ड और एडिटोरियल, उसमें आपको एक टॉपिक के बारे में शुरुआत से लेकर उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, क्या उसकी सिग्निफिकेंस रहा, अभी वो न्यूज में क्यों है, क्या इसका फ्यूचर प्लान है, क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, ये इन जनरल एक जगह बहुत कंसोलिडेटेड तरीके से, बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको देखने को, समझने को, पढ़ने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको दोनों में से एक चूज करना हो, मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा इंडियन एक्सप्रेस। कई लोगों की चॉइस हो सकती है हिंदू, कईयों की चॉइस हो सकती है बिजनेस स्टैंडर्ड। अगर आप किसी और मीडियम से हैं तो वो आप अपने मीडियम में जो आपको अप्रोप्रिएट न्यूज़पेपर लगता है उसको आप पढ़ें। तो पहला सवाल, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है? बेहद ही जरूरी है। दूसरा सवाल कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए इंग्लिश मीडियम के लिए, या जो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर से लेकिन कंफर्टेबल हैं, उनके लिए इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में से एक आप चूज करना चाहें। अगर दोनों में से भी मुझे एक ही चूज करना हो तो मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की सलाह दूंगा दोस्तों। उसके बाद कि सर अब न्यूज़पेपर जब हमने चुन लिया तो शुरुआत में जब हम न्यूज़पेपर को पढ़ने लगते हैं, शुरुआत में टाइम बहुत लगता है, लैंग्वेज बहुत मुश्किल लगती है। शुरुआत में जब न्यूज़पेपर खोलते हैं यही समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, और इस वजह से शुरुआती दौर में हो सकता है आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने में ही लग रहे हों। मुझे लगता है घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। सभी एस्पिरेंट्स इस साइकिल के थ्रू गुजरते ही हैं। शुरुआत में सबको टाइम लगता ही है। मुझे लगता है एक ऑन एन एवरेज, एक अगर मैं साइक्लिक तौर पे बात करूं तो शुरुआती तौर में हो सकता है आपको लगभग 3, साढ़े 3, 2.5 से 3.5 घंटे मैं कहूंगा आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में लग सकते हैं। इसको आप एक नॉर्मल टाइम फ्रेम अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। अगर आपको इतना शुरुआती दौर में टाइम लग रहा है तो आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं बाकी लोग जितना शायद स्मार्ट नहीं हूं कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। सबकी स्थिति सेम ही होती है दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगेंगे तो आप देखेंगे कि 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद आप खुद धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे कि न्यूज़पेपर के उस फॉर्मेट में कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो मेरे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो सिर्फ मिसलेनियस है, मतलब वो इंपॉर्टेंट न्यूज तो हो सकती है लेकिन मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो। और अभी हम 4 दिन के न्यूज़पेपर्स आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे कि किस तरह की न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और किस तरह की न्यूज आपके लिए शायद उतनी इंपॉर्टेंट ना हो। तो आप जो इंपॉर्टेंट न्यूज ना हो उसको इग्नोर अगर आप कर देंगे फटाफट से, और अगर ऑन एन एवरेज आप देखेंगे किसी भी दिन का आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए दोस्तों, तो उसमें मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऑन एन एवरेज 3 या 4 आर्टिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते ही नहीं है किसी भी दिन। तो अगर आप बहुत ज्यादा समय निकाल रहे हैं बहुत ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ने में, तो मुझे लगता है आपको अपनी स्ट्रैटेजी रिकैलिब्रेट करनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वो चीजें भी पढ़ रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद रेलिवेंट नहीं है या कम रेलिवेंट है। तो आप सबसे पहले फोकस ये करें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ूं, फिर आप शुरुआत में पूरा ही न्यूज़पेपर पढ़िए ताकि न्यूज़पेपर का फॉर्मेट आपके दिमाग में आ जाए, आपको समझ में आ जाए। फ्रंट पेज ये होगा, फिर सेकंड पेज पे लोकल न्यूज होगी, थर्ड पेज पे उस सिटी के बारे में न्यूज होगी, फोर्थ पेज पे फिर नेशनल न्यूज आना शुरू हो जाएगी, फिफ्थ पेज पे पूरा नेशनल न्यूज होगा, फिर एडिटोरियल होगा, फिर इकोनॉमी पेज होगा, उसके बाद स्पोर्ट्स होगा और लास्ट में मिसलेनियस होगा। तो जब न्यूज़पेपर का फॉर्मेट आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में, फिर आप ये सोचिए कि मेरा जो एग्जाम पैटर्न है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या अन्य कोई एग्जाम हो, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। न्यूज़पेपर मुझे लगता है जहां तक आपकी यूपीएससी प्री की तैयारी है उसमें हो सकता है आपको बहुत ज्यादा यूजफुल ना लगे। उसके लिए हो सकता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की मंथली बुकलेट्स हैं वही अपने आप में पर्याप्त हो, सफिशिएंट हो। लेकिन जैसे ही आप प्री से आगे बढ़ेगी आपकी गाड़ी मेंस की तरफ, इंटरव्यू की तरफ और उसके बाद जॉब की तरफ, न्यूज़पेपर की रेलेवेंस बढ़ती ही चली जाएगी दोस्तों। इसके थ्रू आपके दिमाग में उस टॉपिक के बारे में ओपिनियन बनेगी, थॉट प्रोसेस डेवलप होगी, आपका खुद का एक विचार डेवलप होगा, आपको समझ में आएगा क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स किस तरीके से इंपैक्ट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन से या इवेंट से। तो
फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो शुरुआत में 2.5 से 3 घंटा या 3.5 घंटा हमको लगता है, इसको हम कम करते 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 लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर, मुझे लगता है अगर आप 30 से 40 मिनट से ज्यादा अगर आप न्यूज़पेपर पे स्पेंड करना आपको पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इसमें हमारी इनएफिशिएंसी है या इसमें समझ की कमी है कि कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है और कौन सा पार्ट हमें छोड़ना है। अब जो चौथा क्वेश्चन हो गया कि सर इससे पहले हम इसमें डिटेल में जाएं कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये कैसे एक ब्रॉड फ्रेमवर्क के बारे में क्यों नहीं बता देते जिससे हमें यह समझने में आसानी हो कि कौन से टॉपिक को उठाना है कौन से टॉपिक को नहीं उठाना है। तो अगर आप पीछे जाएं, जो मेरा नोट्स मेकिंग का वीडियो है उसमें जैसा मैंने कहा, अगर आप ब्रॉडली देख लें सोसाइटी को, पॉलिटी को, इकोनॉमी को, जुडिशरी को, एटसेट्रा एटसेट्रा, डिफरेंट फील्ड्स को, उसमें एग्रीकल्चर हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मुझे लगता है सिर्फ 10 से 12 ऐसे फील्ड्स हैं जो रेलिवेंट हैं। और ये फील्ड्स हो सकते हैं, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो इंटरनेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस, कि हमारे देश के किसी और देश के साथ अगर कोई इवेंट हुआ है, कोई समिट हुई है, कोई चीज साइन हुई है, एक्सचेंजेस हुए हैं, उसके बारे में नॉलेज। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपका इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी की किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कोई न्यूज आर्टिकल है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तीसरी चीज हो सकती है आपके लिए एग्रीकल्चर। चौथी चीज हो सकती है आपके लिए जुडिशियरी से रिलेटेड कोई टॉपिक हो। पांचवी चीज हो सकती है विमेन से रिलेटेड कुछ हो। छठी चीज हो सकती है चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ हो। सातवीं चीज हो सकती है नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, जिसमें आपका डिफेंस हो सकता है, जिसमें आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो सकता है, जिसमें आपका साइबर सिक्योरिटी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपका एनर्जी। एनर्जी में आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकता है, आपका कन्वेंशनल एनर्जी हो सकता है, आपका न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है। उसके बाद आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब कोई मेजर न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हो, कोई नई स्कीम आई हो जिसके न्यू फीचर्स हो, या कोई अमेंडमेंट हुआ है किसी पर्टिकुलर पॉलिसी में, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर मुझे लगता है लास्ट के 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है। तो मुझे लगता है मोटे मोटे अगर आप देखें तो यही 10-12 टॉपिक हैं। इन बकेट्स में आपके अलग अलग टॉपिक्स फॉल करेंगे दोस्तों। अगर आपको नोट्स मेकिंग का वीडियो देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है, आप क्लिक करके वो डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा, सर न्यूज़पेपर तो पढ़ लिया, 2-4 दिन तो बहुत अच्छे से याद रहा, लेकिन उसके बाद आप उसको भूलना शुरू कर देते हैं। तो क्या ऐसी स्ट्रैटेजी हम अपनाएं कि नोट्स इस लंबे खेल में हमारे पास हमेशा 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 के लिए बने रहें? ऐसे नोट्स हम कैसे बनाएं जो अच्छे से स्टोर कर सकें, सिंक हो सकें अलग अलग डिवाइसेस पे, और कई साल तक प्रिजर्व हो सकें, ना खोने का डर, ना फटने का डर, ना कहीं लॉस्ट होने का डर। तो इसका जो आंसर है वो जो हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है, नोट्स कैसे बनाए जाएं, उसमें आप बहुत डिटेल गाइडेंस इस पे ले सकते हैं। तो मुझे लगता है मोटे मोटे जो ब्रॉडली 4 क्वेश्चन सब एस्पिरेंट्स के दिमाग में होते हैं, इनका जवाब देने की कोशिश हम लोगों ने अभी तक की है दोस्तों। क्या न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है? हां। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू? दोनों में से एक चुनना है तो इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि इसकी लेवल ऑफ डिटेलिंग, स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रेलिवेंस ऑफ द टॉपिक मुझे पर्सनली कहीं ज्यादा अच्छा लगा, कन्वीनियंट लगा, इंफॉर्मेटिव लगा। और इसकी इंग्लिश भी कई लोगों को हिंदू के बजाय थोड़ी सी शायद आसान कहीं ना कहीं लग जाती है, लेकिन एक पर्सनल चॉइस है। आप दोनों को साइड बाय साइड हफ्ते 2 हफ्ते खुद पढ़ के देखें और फिर जिसका फॉर्मेट आपको ज्यादा अच्छा लगे उस फॉर्मेट को आप उठा लें दोस्तों। उसके बाद तीसरा सवाल कि सर जब हम न्यूज़पेपर पढ़ लें इतना हमें टाइम लगता है 3 घंटा 4 घंटा, तो क्या वो नॉर्मल चीज है? शुरुआती दौर में वो नॉर्मल चीज है, लेकिन मुझे लगता है 1-1.5 महीने के अंदर उस 3 घंटे को आपको 30 मिनट 40 मिनट में समेटने की आदत को डालना होगा। फिर चौथा क्वेश्चन कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ताकि जैसे ही मैं न्यूज़पेपर देखूं, पेज मेरे सामने खुले और उसमें मान लीजिए मुझे 12 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, मुझे मालूम है कि सिर्फ 2 ही टॉपिक इसमें से इंपॉर्टेंट हैं, तो वो 10 या 12 टॉपिक हैं, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, जुडिशरी हो, एग्रीकल्चर हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, विमेन हो, चिल्ड्रन हो,
उसके अलावा आपकी नेशनल सिक्योरिटी हो, आपका एनवायरमेंटल साइंस हो, इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको कोई टॉपिक होता है तो उसको आप तुरंत पिक कर लें और उसको आप पढ़ें। स्पोर्ट्स आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, आर्ट्स एंड कल्चर, म्यूजिक आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, पॉलिटिकली क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कहां पे लड़ाई झगड़ा हो गया, आपके सिटी में कौन सी मीटिंग हुई, कहां पे ट्रांसफार्मर जल गया, कहां पर कोई चीज टूट गई है, फूट गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी, माइनर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मुझे लगता है लोकल न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है दोस्तों। तो ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब हम डीप डाइव करते हैं जिसमें हम आपको 2 इंडियन एक्सप्रेस और 2 हिंदू आपके सामने डिटेल में दिखाने की कोशिश करेंगे कि न्यूज़पेपर कुछ इस तरह दिखेगा और इस टॉपिक्स को आप उठाएं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए और इन टॉपिक्स को आप छोड़ दें, ताकि धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए कि किस तरीके के टॉपिक्स को मुझे इंपॉर्टेंस देनी है और किस तरीके के टॉपिक्स को मुझे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ताकि मेरा 3 घंटा वेस्ट होने के बजाय सिर्फ 30 मिनट में मैं अपनी डेली न्यूज़पेपर रीडिंग कंप्लीट कर सकूं। और उसके बाद उस रीडिंग को कंप्लीट करने के बाद कैसे इनके नोट्स बनाऊं, वो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक में जाकर नोट्स मेकिंग वीडियो के लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको एक समझ डेवलप हो जाएगी कि किस तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट को मैं अपने नोट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, जो कि सालों साल आपके साथ रहेंगे बिना किसी डर के, चिंता के। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस के इस सैंपल के साथ। अब अगर हम बात कर लें आज के ही न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस के 2 जुलाई के एडिशन की, तो इसमें जब आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको टाइटल मिलेगा, उसके बाद जो फ्रंट पेज होगा, फ्रंट पेज हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन आप सरप्राइज्ड होंगे इस बात को लेकर कि फ्रंट पेज पे जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट हो काफी कम ही मिलती है। जैसे आप यहां पर देखेंगे तो 7 या 8 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे। पहला है रेगुलेटर्स हाई टेबल टू कंपनीज बोर्डरूम, इंडियाज इनकॉर्पोरेशंस प्राइस पिकिंग्स। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है जाइडस कैडिला सीक्स नोट फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए कोविड वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन का ऐसा टॉपिक है जो अभी टाइम के साथ और इवॉल्व होगा, तो अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने से मुझे नहीं लगता कोई पर्पस सॉल्व होने वाला है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है शी इज वार्निंग ब्रोकन हेड ब्लड शेड इफ बिट टू बुली चाइना, बहुत रेलिवेंट नहीं है। फिर है एससी रिजेक्ट सेंटर्स प्ली टू रिव्यू रूलिंग अगेंस्ट स्टेट पावर ऑन एससीबीसीज, स्मॉल टाइम रूलिंग है, मुझे नहीं लगता ये किसी भी उन 10 या 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बकेट्स में फॉल करता है। उसके बाद है ईडी अटैचेस मिल प्रॉपर्टीज लिंक्स इट टू प्रोब अगेंस्ट अजीत पवार, पॉलिटिकल न्यूज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है वैलीज पार्टीज ओपन फॉर डिस्कशन विद डीलिमिटेशन पैनल, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की पार्टीज हैं, जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस वहां पे अभी किक स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए अब धीरे धीरे अग्री होती जा रही हैं। तो एक मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला, लगभग 8 या 10 टॉपिक्स जो कि आपको फ्रंट पेज पर रेगुलर रूप से मिलेंगे। तो फ्रंट पेज दोस्तों स्कैन फटाफट आप कर लीजिए, आप देख लीजिए, हेडिंग देख लीजिए और हेडिंग देखने के बाद आप देख लीजिए फाइन, एक ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए या अपनी नॉलेज को जनरली इनहेंस करने के लिए तो वो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन जहां तक एग्जाम है सिर्फ मैं कहूंगा यही एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल रेलिवेंट हो सकता है। फिर चलते हैं हम पेज नंबर 2 पर। तो पेज नंबर 2 पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रॉम पेज 1 जो पेज नंबर 1 पे था उसी का कंटिन्यूएशन पेज नंबर 2 पे है। फिर हम चलते हैं पेज नंबर 3 द सिटी, मतलब जिस भी शहर या जिस भी सिटी का एडिशन होगा उसकी लोकल न्यूज आपको यहां दिखाई देगी। मैं तो कहता हूं इस न्यूज को या इस पेज को आप डायरेक्टली कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दें। मतलब पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 में जनरली कोई भी ऐसी आपको न्यूज नहीं मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। फिर पेज नंबर 4 द सिटी, उसमें भी सिर्फ सिटी से स्पेसिफिक जो लोकल न्यूज आर्टिकल्स हैं वही रेलिवेंट होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट
इंफॉर्मेशन आपको पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 पे मिल पाएगी। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 गवर्नमेंट पॉलिटिक्स अब इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर बनने लग जाता है। जैसा पहला, EU ग्रीन पास थ्रू 9 कंट्रीज नाउ से दे विल एक्सेप्ट कोविशील्ड। तो इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड जिन्होंने लगवा लिया था उनको यूरोप एंट्री नहीं करने दे रहा था, वहीं पे यूरोप कह रहा था कि जिन्होंने फाइजर या मोडर्ना का जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है, इंडिया उनको अलाउ करे, उनका ग्रीन पासपोर्ट अलाउ करे। तो जब इंडिया ने डिप्लोमेटिकली पुश बैक करना शुरू किया तो यूरोपियन कंट्रीज ने भी इंडियन वैक्सीनेटेड सिटीजन्स को अब अपने एयर स्पेस में अपनी धरती पे आने के लिए अलाउ करना शुरू कर दिया है। तो हल्की सी एक इंपॉर्टेंट न्यूज रही। फिर रहा गोगोई वॉक्स फ्री एज कोर्ट क्लियर्स हिम ऑफ UAPA चार्जेस, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंश्योर फेयर जिला पंचायत इलेक्शंस, हाई कोर्ट टू यूपी स्टेट इलेक्शन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जजमेंट ए मिरेकल विल सेट ए प्रेसिडेंट, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज हो सकती है दोस्तों। उसके बाद कारगिल पैनल मीट्स MOS डिस्कसेस स्टेटहुड फॉर लद्दाख, आर्टिकल 370-35 एक जनरल डिस्कशन है। अभी इस टॉपिक को और इवॉल्व होने दिया जाए जब तक इस पे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन या माइलस्टोन अचीव ना हो जाए। उसके बाद है स्टे ऑफ सोशल मीडिया। उसके बाद है अमरिंदर लंच डिमांड फॉर हिंदू फेस द स्टेट कांग्रेस चीफ। तो आप देखेंगे पेज नंबर 5 में भी सिर्फ एक या दो ही आर्टिकल, मैं कहूंगा एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। फिर पेज नंबर 6 पे आ जाते हैं एक्सप्रेस नेटवर्क। इसमें है नो प्रूफ ऑफ इरेगुलरिटीज इन लैंड डील्स राम टेम्पल ट्रस्ट। मसाला पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है गवर्नमेंट नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू मेडिकल सेक्टर एंड इमीडिएट कंसर्न, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है वर्किंग टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग ड्रोन अटैक्स, आर्मी चीफ। ये लेटेस्ट टॉपिक है, ये टॉपिक अभी इवॉल्व हो रहा है। मुझे लगता है एक सरसरी निगाह से आप इसको फटाक से पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी रिटेन करने के लिए इसमें इनफ मसाला डेवलप नहीं हो पाया है। फिर हम पेज नंबर 7 पे चलते हैं, एक्सप्रेस नेटवर्क। गुजरात ऑफर्स टेस्ला 1000 एकर्स इन मुद्रा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ई व्हीकल्स की, तो इसमें इंडिया में एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन डेवलपमेंट है कि टेस्ला अब अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स उठा रहा है। उसके बाद है सेकेंड वेव हिट सडनली, नॉट मच एपिडेमिक इंटेलिजेंस, नहीं है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। फिर है ऑपोजिशन सीक्स एक्चुअल केरला कोविड टोल, गवर्नमेंट सेज नथिंग टू हाइड, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। अगला है कॉप्स टेक द लोड, हेल्प हेल्थ डिपार्टमेंट कैरी आउट ड्राइव, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद पेज नंबर 8 सिर्फ क्लासिफाइड्स हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। पेज नंबर 9 कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। फिर आप जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पेज नंबर 10 द एडिटोरियल पेज। इसमें मुझे लगता है आप टॉपिक्स पिक एंड चूज कर लीजिए। ऐसे टॉपिक जो भी इवॉल्व ही हो रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा शुरुआती दौर में उनमें टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी बहुत टॉपिक्स होंगे जो रह रहकर बार बार उन पे आर्टिकल्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कुछ हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने मान लीजिए अपनी पार्टी चेंज कर ली है, तो जो डिफेक्शन लॉ है उस पे कई आर्टिकल्स आएंगे। इस तरीके से रिलीजियस सोल करके एक जो प्यू सर्वे है उसके ऊपर एक आर्टिकल आया है। मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो दोस्तों। फिर कंपैशन एंड कॉशन, जिसमें पैंडेमिक में वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है, एक अच्छा टॉपिक हो सकता है आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है द गुड डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स डे है। इस पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिल सकती है, सरसरी निगाह से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद है चेसमेट, अभिमन्यु मिश्रा द यंगेस्ट टू GM इज एन बेसिकली इलेक्ट्रिक कंपनी बट देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एज एंड सक्सेस। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक रेलिवेंट नहीं है दोस्तों। आप राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, ब्रेकिंग द चेन, ए ग्रास रूट मूवमेंट इज नेसेसरी टू फाइट डाउरी। तो ये मुझे लगता है एक बहुत ट्रेडिशनल टॉपिक है। इस पे हो सकता है कई बार रेपिटेटिव आर्टिकल्स आए, फिर भी आप इसको एक बार देख सकते हैं। अब अगर हम पेज 11 पे आ जाएं, क्योंकि एडिटोरियल पेज इंडियन एक्सप्रेस में जनरली 2 पेजेस पे स्प्रेड आउट होता है। अच्छा, एक चीज को आप हमेशा ध्यान रखें, जो आर्टिकल्स जनरली पॉलिटिकल पर्सनालिटीज द्वारा, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स द्वारा लिखे जाते हैं, हो सकता है किसी ना किसी तरह का उनमें आइडियोलॉजिकल बायस हो। तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले, उससे इंफॉर्मेशन गेन करने से पहले थोड़ा सा इस बारे में कॉशियस जरूर रहें दोस्तों।
अब ये जो टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी पे बाय एन वी रमन्ना, जो हमारे बेसिकली कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये टॉपिक जेंडर इक्वालिटी पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस टॉपिक को मुझे लगता है डिटेल में पढ़ना ही चाहिए। जो राइट हैंड साइड में टॉपिक है द रिटर्न ऑफ द पार्टी, जो कि 100 ईयर्स जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कंप्लीट हो रहे हैं, उस पे श्री राम माधव जी द्वारा टॉपिक है। बड़ा इंफॉर्मेटिव टॉपिक हो सकता है, लेकिन एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा इस पे मुझे लगता है आपको विचार करने की जरूरत है। फिर है सॉलिडारिटी थ्रू ग्रीफ, तो मुझे नहीं लगता ये भी कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद टेंडर्स हैं, फिर आ गया है आपका एक्सप्लेन्ड बहुत अच्छा सेक्शन है इंडियन एक्सप्रेस का, जनरली आपको पढ़ना चाहिए। आज का जो टॉपिक है हाउ द जाइकोवी डी वैक्सीन वर्क्स, हाउ इट्स डिफरेंट, मुझे नहीं लगता ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रेलिवेंट है। आपकी नॉलेज एनहेंसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसको आप छोड़ दीजिए। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, फेसिंग अप टू द ड्रोन चैलेंज, क्योंकि अभी जो एयरफोर्स बेस पे अटैक करने की कोशिश की गई है 2 ड्रोन से जम्मू एंड कश्मीर में, और उसके रिस्पॉन्स में क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, ये अभी इवॉल्विंग टॉपिक है दोस्तों। एग्जाम बहुत दूर है, अभी इस टॉपिक को आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में अभी कोई कॉन्क्रीट गाइडलाइन या थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ है। उसके बाद आप जाएंगे गोल्ड लोन राइजिंग, शुड यू प्लेज योर होल्डिंग्स और सेल सम ऑफ देम, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है दोस्तों। फिर हम जाएंगे द वर्ल्ड या इंटरनेशनल जो पेज है, जिसमें डेल्टा वेरिएंट के बारे में बताया गया है, चाइनीज या सीपीसी के जो 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं उसके बारे में बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर टॉप ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव एलन विसलबर्ग सरेंडर्स टू फेस चार्जेस, इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट पूरा पेज ही एक्सेप्ट जो चाइना के 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं इस पे एडिटोरियल एटसेट्रा अगर आपको मिलते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। उसके अलावा ज्यादातर जो टॉपिक्स हैं बिल्कुल भी किसी काम के नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट आप ना करें। फिर हम इकोनॉमी पेज पे चले जाते हैं, जिसमें किसी आईपीओ के बारे में है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो टॉपिक है आरबीआई रेजेस अलार्म ऑन स्पाइकिंग बैड लोन स्ट्रेसेस इन एमएसएमई, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब एनपीए की बात आती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैड लोन्स की बात आती है, मुझे लगता है इस टॉपिक को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इसमें बताया है कि बैड लोन्स और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो हमारी बेसिकली मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से जॉब्स पे इंपैक्ट पड़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट पे इंपैक्ट पड़ सकता है, जीडीपी पे इंपैक्ट पड़ सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। फिर है आईटी हार्डवेयर, डेल, विंस्टन, फॉक्सकॉन अमंग 14 कंपनीज क्लियर, मुझे नहीं लगता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 11 मंथ लो इन जून, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस टू डील विद थर्ड वेव एफएम, ये भी मुझे नहीं लगता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर है 130 कंट्रीज पे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स और 15%, मुझे नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको हेडिंग थोड़ी सी याद होनी चाहिए। फिर है क्रिप्टो एक्सचेंजेस फ्लाउंडर, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज, वर्चुअल करेंसीज, एक मैंने लेक्चर भी काफी डिटेल में बनाया है बिटकॉइंस एटसेट्रा पे। तो आपको भाई क्रिप्टो करेंसीज के क्या डाउनसाइड्स हो सकते हैं, रिस्क हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट हेडलाइन इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। नेक्स्ट है कैलेंडर पेज, किसी काम का नहीं है। फिर स्पोर्ट्स पेज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी यूज का नहीं है। उसके बाद उनके जो बेसिकली स्पॉन्सर्ड लास्ट पेजेस एटसेट्रा। तो अगर आप देखेंगे तो फ्रंट पेज पे आपको एक आधी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल होगा जो आपके 10 या 12 जो बेसिकली बकेट्स हैं, एग्रीकल्चर, विमेन, हेल्थ, एनर्जी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमी, जुडिशियली, गवर्नेंस एटसेट्रा, बाकी जनरली इवेंट बेस्ड न्यूज हैं। मतलब आज ये हो गया, आज ये लड़ाई हो गई, आज इन दोनों में विवाद हो गया, इन दोनों में डिसएग्रीमेंट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। इवॉल्विंग टॉपिक्स होते हैं जिसपे अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि अभी आपको उसको बहुत डिटेल में समझना चाहिए या पढ़ना चाहिए। उसके बाद पेज नंबर 2, 3, 4 जनरली किसी काम के नहीं होते। पेज नंबर 5 से थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। पेज नंबर 5 में हो सकता है 1 या 2 आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट आ जाए। पेज नंबर 6 का भी वही हाल है। पेज नंबर 7, 8 जो कि बेसिकली आपके एडिटोरियल हैं, उसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर एडिटोरियल 2 पन्ने का है तो 2 पन्ने में जितने आर्टिकल्स हैं वो सारे रेलिवेंट हैं, बिल्कुल भी नहीं। उसमें भी आप देखेंगे 1 या 2 ही ऐसे आर्टिकल होंगे जो हमारे डिफरेंट बकेट्स में फॉल करेंगे और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हमको आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। जनरली पॉलिटिकल कमेंट्री अगर किसी बात पे हो तो उसके बायसनेस को थोड़ा सा हमें माइंड में रखना चाहिए
और अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है तो उसको आप इमीडिएटली इग्नोर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो एक दो आर्टिकल्स आपके आएंगे एडिटोरियल, एक आध आर्टिकल आपके फ्रंट पेज से, एक आध आर्टिकल आपके पेज नंबर 5-6 से, और एक आर्टिकल या 2 आर्टिकल या 1.5 आर्टिकल आपके हो सकते हैं इकोनॉमी पेज से। तो ओवरऑल मुझे लगता है 5 या 6 आर्टिकल, और वो भी मुझे लगता है अगर आप एक आर्टिकल को 5 मिनट 7 मिनट पढ़ने में लगाएंगे तो 35 से 40 मिनट में आप पूरा न्यूज़पेपर किसी ना किसी तरीके से खत्म कर ही पाएंगे दोस्तों। आइए अब उसके बाद हम एक बार और थोड़ा कम समय लगाए, अगर हम एक न्यूज़पेपर और देखें इंडियन एक्सप्रेस का, ये न्यूज़पेपर मान लीजिए 6 जून का है दोस्तों, बहुत सरसरी निगाह से संडे का न्यूज़पेपर है। अगेन इसमें भी आप देखेंगे सबसे पहले फ्रंट पेज, जिसमें जो डिफरेंट डेथ्स हैं, बेसिक अनलॉकडाउन के बाद कोरोना की वजह से, उसके बारे में कुछ आंकड़े हैं। मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी शायद इतने इंपॉर्टेंट ना हो। फिर जो राइट साइड में कि ट्विटर को गवर्नमेंट ने जो लीगल नोटिस दिए हैं पैनल ने, वो एक इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सोशल मीडिया या जो नेटवर्किंग साइट्स हैं जो इंडियन लॉज फॉलो नहीं करना चाह रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें वो मिल गया। फिर है कि पीएम सेट्स 2025 एज डेट फॉर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कि इंडिया धीरे धीरे जो इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे बेसिकली हुआ करता था, पहले 5% था, फिर 10%, अब 20% की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो एनर्जी मिक्स है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है दोस्तों। उसके बाद है पुतिन इंडिया चाइना कैन सॉल्व ओन इश्यूज, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 8 मंथ इन ए रो जीएसटी मॉप अप टॉप्स 1 लाख करोड़, लॉकडाउन इंपैक्ट म्यूटेड, बहुत इंपॉर्टेंट अभी नहीं है क्योंकि हर महीने में नया नया आंकड़ा आता ही रहेगा दोस्तों। फिर है स्टडी मैप्स विदर्भा टाइगर कॉरिडोर्स मूवमेंट फार बियॉन्ड गार्डेड एरियाज, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है बैक एस सीएम ममता टेक्स नेक्स्ट स्टेप, अभिषेक न्यू जनरल सेक्रेटरी, पॉलिटिकल न्यूज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बहुत इंपॉर्टेंट ना हो दोस्तों। उसके बाद पेज नंबर 2, जैसा हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इमीडिएटली मैं इस पेज को स्किप कर जाऊंगा। पेज नंबर 3 को भी मैं कहूंगा कि इसको इमीडिएटली मैं स्किप कर जाऊंगा क्योंकि सिटी के बारे में है। मुझे अनलेस आपको सिटी के बारे में जानने की इच्छा है तो बिल्कुल आप इसको पढ़िए, देखिए। उसके बाद पेज नंबर 4 जो है, पेज नंबर 4 भी जनरली सिटी के बारे में है, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा आपको मिल जाएगा पंजाब में जो कांग्रेस में डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल न्यूज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ब्राजील नॉट फॉर भारत बायोटेक कोवैक्सीन, रशिया स्पुतनिक 5, ब्राजील में कौन सी वैक्सीन एक्सेप्ट हो रही है, नहीं हो रही है, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर है बीजेपी सीक्स प्रोब इनटू वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग बाय पंजाब गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज, महाराष्ट्र साउथ वेस्ट मानसून अराइज फेवरेबल कंडीशंस फॉर एडवांसमेंट, अगेन इवॉल्विंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे उन 10 या 12 बकेट में से फॉल नहीं करता है। इस तरीके से फिर आप आ जाएंगे पेज नंबर 5 में, संडे स्टोरी है। संडे स्टोरी में जनरली एडिटोरियल नहीं आता है संडे में, तो आप पेज नंबर 5-6 को बेसिकली स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ओपिनियन है इसमें बाय श्री पी चिदम्बरम, द बर्ड एंड द वॉर्म अग्री, सो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जनरली अगर पॉलिटिकल कमेंटेटर्स द्वारा कोई आर्टिकल लिखा गया है तो कोशिश करनी चाहिए, अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट हो, रेलिवेंट हो, उसको आप सरसरी निगाह से पढ़ के इग्नोर कर सकते हैं दोस्तों। फिर आप आ जाएंगे इकोनॉमी पेज पे, जिसमें G7 के बारे में कहा गया है, G7 नेशन स्ट्राइक डील टू टैक्स बिग कंपनीज एंड स्क्वीज हेवंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है 15% का, उस पे G7 में सहमति बन गई है और इससे पूरे ग्लोब पे इंक्लूडिंग इंडिया पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। फिर नेक्स्ट है FM स्ट्रेसेस ऑन स्ट्रीमलाइनिंग फास्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स फॉर कोविड-19 हेल्थ वर्कर्स, मुझे नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट है। वरीज ओवर जॉब्स, जनरल इकोनॉमी पुल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस टू ऑल टाइम इन मे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कुछ फैक्ट्स गैदर करने के लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स हमारे क्या हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड हमारे फिगर्स क्या हैं। उसके अलावा PNB टू पिक स्टेक इन NARCL प्लान्स टू ट्रांसफर 8,000 करोड़ ऑफ NPA, ये भी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर है कू एम्स फॉर फोकस पुश इन नाइजीरिया आफ्टर ट्विटर सस्पेंशन, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है एशिया पैसिफिक ट्रेड मिनिस्टर डिस्कसेस रिकवरी वेज टू टैकल पैंडेमिक, इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। फिर द वर्ड पे आ जाएंगे हम लोग, तो इसमें यूके रिकॉर्ड्स हाईएस्ट डेली कोविड केसेस सिंस मार्च, इवॉल्विंग टॉपिक है, डायनामिक टॉपिक है, नथिंग हैज बीन सेटल्ड जस्ट येट, वी कैन स्किप दैट। देन रिपब्लिकन सी ओपनिंग टू रिवाइव अटैक्स इन ईमेल ट्रोव, छोड़ सकते हैं। फिर क्वेडा चीफ इन अफगान पाक बॉर्डर रीजन UN रिपोर्ट, इसको भी आप कर सकते हैं। फिर आई है दिस इज गोइंग टू हर्ट,
कि सेकेंड वेव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे इम्पैक्ट हुआ, उसके बाद बुक्स के बारे में है, स्पोर्ट्स के बारे में है। मुझे नहीं लगता दोस्तों 2 या 3 से ज़्यादा टॉपिक इस पर्टिकुलर डे में इम्पॉर्टेंट आपको मिल पाए होंगे। इस तरीके से अगर हम द हिंदू देखें, दिल्ली एडिशन आज का 2 जुलाई, पहला फ्रंट पेज, इन लास्ट एकेडमिक ईयर ओनली 22% स्कूल्स हैड इंटरनेट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारी एजुकेशन सेक्टर के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। हमारे 10 या जो 12 बकेट हैं उसमें से एजुकेशन बकेट में ये फिट बैठता है। फिर है 9 यूरोपियन नेशंस क्लियर SII, जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसकी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट बहुत ज्यादा नहीं। फिर है वोंट अलाउ एनी फॉरेन फोर्स टू बुली चाइना। CPC के 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट अदर देन दैट फर्स्ट पेज पे कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की तरह हिंदू में भी पेज नंबर 2 सिटी के बारे में, शहर के बारे में कुछ रेलिवेंट आपको नहीं मिलेगा। पेज नंबर 3 हिंदू में भी शहर के बारे में, सिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। पेज नंबर 4 नॉर्थ एंड ईस्ट के बारे में है, तो थोड़ा सा सिटी से बाहर निकल के आसपास के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब के बारे में जो पंजाब कांग्रेस में डिफिकल्टीज है उसके बारे में मेंशन किया गया है, या SC स्टेज ट्रायल अगेंस्ट हुडा AJL, इसके बारे में बताया गया है। ये सारी पॉलिटिकल न्यूज है। पेज नंबर आप 4 को भी स्किप कर सकते हैं। फिर क्योंकि द हिंदू है तो साउथ इंडिया के बारे में पेज नंबर 5, जिसमें तेलुगु स्टेट्स पावर ओवर वाटर शेयरिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर मतलब कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बकेट में ये बिल्कुल फिट बैठता है। सेंटर स्टेट रिलेशन के बकेट में भी एकदम फिट बैठता है। साथ ही साथ जो वाटर क्राइसिस है उस बकेट में भी ये फिट बैठता है। तो 2-3 क्राइटेरिया मैच करता है। इमीडिएट अटेंशन मेरा इस टॉपिक पे जाना ही चाहिए। उसके बाद HC स्टेट स्टैम्प ड्यूटी हाइक इन लक्षद्वीप, इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट हैज नथिंग टू हाइड ऑन कोविड डेथ्स, इंपॉर्टेंट नहीं है। महाराष्ट्र विल सेफगार्ड फार्मर्स इंटरेस्ट, CM, काइंड ऑफ लाइक पॉलिटिकल न्यूज, आप स्किप कर सकते हैं। गाजीपुर क्लैश FIR फाइल अगेंस्ट 200 BKU वर्कर्स, इसको भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप स्किप कर सकते हैं दोस्तों। फिर महाराष्ट्र रिपोर्ट्स 9195 न्यू कोविड केसेस, डायनामिक टॉपिक है, नंबर्स चेंज होते रहेंगे। अभी मुझे लगता है इस पर कोई चीज सेटल नहीं हुई है। उसके बाद एनविजनिंग द पोस्ट पैंडेमिक स्मार्ट सिटी, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। स्मार्ट सिटी मतलब हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो किस तरीके से अमृत योजना, किस तरीके से हमारी जो PMAY योजना या बाकी जितनी स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट सिटी से कनेक्टेड जो योजनाएं हैं उनको किस तरीके से अब हम फाइन ट्यून कर सकते हैं ताकि पैंडेमिक में जो हमको लेसन्स मिले हैं उसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सके। तो ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। फिर है रिलीफ एंड रिकॉम्पेंस, द जुडिशरी डिड वेल टू असर्ट द राइट्स ऑफ पैंडेमिक हिट वर्कर्स एंड फैमिलीज। एक ये जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशरी का रोल के ऊपर अगर कुछ बात आ जाए, क्योंकि जुडिशरी ने बहुत एक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश की है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पैंडेमिक, पर्टिकुलरली द सेकेंड वेव, तो मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट है बबल बर्स्ट इज नो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, कि जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उनको बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं किस तरीके से आप एनालाइज करें, मुझे नहीं लगता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर लेटर देन एवर मतलब पुडुचेरी में एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो जरूरत है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट लाइज अहेड ऑफ IBC एंड स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जो हमारा बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है 2016 का, उसके बाद अभी क्या सिचुएशन रही है, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, NPAs हैं, उनको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में बड़ी डिटेल में इस आर्टिकल में चीजों को बताया गया है। इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ें, ये हमारे इकोनॉमी के बकेट में बिल्कुल फिट बैठता है दोस्तों। उसके बाद दिल्ली लेम डक असेंबली, जो अभी अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, GNCTD अमेंडमेंट एक्ट प्रोहिबिट्स एक्सरसाइज ऑफ फ्री स्पीच इन द असेंबली एंड इट्स कमिटीज। ये मुझे लगता है एक पॉलिटिकल बेसिकली कमेंट्री है, तो थोड़ा सा इसको केयरफुली पढ़ें। लेकिन जो अमेंडमेंट पास हुआ है उसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। फिर नॉर्मल रेनफॉल लाइकली इन जुलाई, पेज नंबर 8, इंपॉर्टेंट नहीं है। नीरव सिस्टर ट्रांसफर 17.25 करोड़ टू गवर्नमेंट अकाउंट, इंपॉर्टेंट नहीं है।
अंशु प्रकाश केस एससी रिजेक्ट्स दिल्ली पुलिस प्ली, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। न्यू डेप्यूटी चीफ आर्मी एंड एयरफोर्स, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। इन द लास्ट एकेडमिक ईयर 22% स्कूल्स हैड इंटरनेट। तो ये फ्रंट पेज की न्यूज थी जो यहां पे कंटिन्यू हुई है, यहां पे ज्यादा चीजों को डिटेल में बताया है। तो क्योंकि ये हमारे एजुकेशन बकेट में फिट बैठता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर आप पेज नंबर 9 पे चले जाएं। आर्मी वर्किंग टू डील विद ड्रोन थ्रेट, जैसा हमने कहा इंडियन एक्सप्रेस में था, इवॉल्विंग टॉपिक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वोंट लिंक जम्मू एंड कश्मीर विद स्टेटहुड। फिर सीजीआई कंडेम्स अटैक ऑन डॉक्टर्स। जनरल टॉपिक्स हैं, किसी बकेट में ये फिट नहीं बैठ रहे हैं। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पा रही है जिसमें कुछ अच्छे फैक्ट्स हों, फिगर्स हों, इंफॉर्मेशन हो, जिसको मैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूं और उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाऊं। फिर डीजीसीआई नॉट सॉट फॉर जाइकोव डी, ऑल WHO अप्रूव्ड जैप्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर ट्रैवल। जेनेरिक न्यूज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। उसके बाद पेज नंबर 10 और 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट जो प्रेसिडेंट शी, जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं, उनके 100 ईयर सीपीसी के कंप्लीट होने पे जो बेसिकली अभी उन्होंने जो अपनी कमेंट्री दी है, अपनी बात कही है और क्या चाइनीज हिस्ट्री रही है, साथ ही साथ 100 ईयर्स पूरे होने के क्या रेलेवेंस हैं चाइना के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी ग्लोबली, उस चीज को मुझे लगता है एक आप इंपॉर्टेंट नजरिए से देख सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर पेज नंबर 12 पे जाएंगे, बिजनेस जीएनपीए रेशियो में राइज अप टू 11.2%, मुझे नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएमआई सर्वे शोज मैन्युफैक्चरिंग श्रैंक इन जून, ये हर महीने नया नया आंकड़ा आएगा, अलग अलग फीडबैक आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। नीड टू फॉर्मलाइज लार्ज अंडर वैल्यू ऑफ इकोनॉमी एफएम, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी सेक्शन में, एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में टाइप ऑफ इकोनॉमी की फॉर्मल इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, किस तरीके से इनफॉर्मल से हम फॉर्मल की तरफ बेसिकली मूव करेंगे, ग्रेजुएट करेंगे, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको यहां से मिल सकती है। फिर है गवर्नमेंट मस्ट एक्ट टू रिलीव टेलीकॉम स्ट्रेस, मुझे नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर पेज नंबर 13 आपके स्पोर्ट्स पे है, बिल्कुल भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो ये हमने कोशिश की है कि द इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे हिंदू हो, 3 या 4 या 5 या 6, मुझे लगता है 5 या 6 टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक दिन के न्यूज़पेपर में हो ही नहीं सकते। अब आपको खाली ये देखना है कि जो मेरे 10 या 12 बकेट्स में से टॉपिक्स फिट बैठ रहे हैं, इमीडिएटली शुरू में तो आप पूरा ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ताकि न्यूज़पेपर का फॉर्मेट आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ें तो आपको ये भी साथ के साथ कोशिश करते रहना होगा कि किस तरीके से मैं अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी स्कैनिंग, अपनी एनालिसिस को स्पीड अप कर सकूं, ताकि इमीडिएटली जैसे ही हेडलाइन देखी समझ में आ जाए कि क्या इस टॉपिक को पढ़ना है या इस टॉपिक को छोड़ना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये लेक्चर जो कि न्यूज़पेपर रीडिंग पे था कि किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या उसका टाइम फ्रेम होना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को पिक करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को पिक नहीं करना चाहिए, ये सभी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं उस पर क्लैरिटी मिली होगी दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।